guys, welcome to my YouTube channel Blossom Sharma and I hope you all are doing fine और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं ये ब्लॉग क्या बोलूँगी, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने ली है तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि मेरे सारे वीडियोस पे व्यूज़ तो जाते हैं, लेकिन कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा और लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतने बिजी स्केड्यूल में भी इतने प्यार प्यार वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे लगता है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बहुत सारे, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आप लोगों के लिए और सारे ब्लॉग्स बना सकूँ। ठीक है, ये तो मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। बाकी मानना और ना मानना बिल्कुल आपके हाथ में है। आप जितना प्यार देते हो मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। ओके, आज मैं, आप देख सकते हो कि बिल्कुल इंडियन अटायर में हूँ और मैंने बिल्कुल सादा अटायर लिया है। तो हम सादा अटायर जनरली, तो आप सोचो कि इंडियन अटायर तो बहुत तड़कता भड़कता होता है और थोड़ा सा बहुत वाइब्रेंट होता है। तो मैं इतने सादे उस पर क्यों हूँ, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और मतलब टॉपिक नहीं है, बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है जो हमें जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ हिंदू, ठीक है, तो मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ, श्राद्ध के बारे में। तो इसीलिए मैं एक्चुअली रेडी हुई और मम्मी ने मुझे आज इनवाइट किया हुआ है श्राद्ध के लिए। तो मैं रेडी हुई और मुझे लगा कि चलो, क्योंकि मैंने फिर पढ़ा, मतलब मुझे बचपन से हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा होती है कि श्राद्ध क्या होता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो मैंने भी यूट्यूब वीडियो पे ही शेयर किया और मेरे को जानना था कि एग्जैक्टली जो मेरे मन में है वो वैसी ही, इसीलिए हम श्राद्ध बनाते हैं, उसी का वही पर्पस है। तो मैंने फिर श्राद्ध के बारे में जब पढ़ा, मुझे ये लगता था कि जो लोग भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं और जो अभी हम बेसिकली श्राद्ध इसलिए करते हैं कि हम उनकी आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए करते हैं, आत्मा की शांति के लिए करते हैं श्राद्ध। लेकिन मेरी थोड़ी सी इसमें मेरे को मिस इन्फॉर्मेशन थी, और वो मिस इन्फॉर्मेशन ये थी कि जब मैंने इसके बारे में और डिटेल में जाना तो मुझे पता चला कि बेसिकली क्या होता है। हमारे ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि जैसे कि हमारे जब ये जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, या सिर्फ बड़े बुज़ुर्ग नहीं, जो जिनकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो लोग भी। तो इसमें दो टाइप की चीज़ें हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो कि एक नेचुरल डेथ हुई, ठीक है, उनकी एज हो गई और वो एक्सपायर हो गए। अब क्या होता है कि जब वो एक्सपायर होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। मतलब उनके कर्म क्या होते हैं, इसलिए बोलते हैं आपको अपना कर्म हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं वो लोग तो चले जाते हैं स्वर्ग लोक में, ठीक है, उनकी तो वैसे ही उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म नहीं किए होते, ठीक है, तो उनका क्या होता है ना, उनकी आत्मा ना हमेशा भटकती रहती है। उनको जैसे हमारा, जब हम लोग जब भी कोई हम मनुष्य जीवन में जब हम एक्सपायर होते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं, जो भी जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे वो जाएंगे स्वर्ग लोक में, लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे वो जाते हैं मनुष्य लोक में, ठीक है। उनको दोबारा से मनुष्य लोक की ये होती है, जबकि लोग बोलते हैं मेरे को दोबारा से जन्म लेना है एज अ ह्यूमन बीइंग, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनूंगी, बट एक्चुअली मनुष्य जन्म कोई अच्छा नहीं है, ये डिफ़िकल्ट जन्म है, मुझे आज ये पता चला। और इसमें भी एक केस होता है जिनको इन दोनों में एक मतलब प्रेत आत्मा जो बोलते हैं, जिनकी जैसे एक्सीडेंटल मौत होती है, तो वो लोग, उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहती है। अब क्या होता है कि जिन लोगों को मनुष्य क्या बोलते जीवन की या स्वर्ग जीवन की, दोनों में से जिन चीज़ों की मतलब ना प्राप्ति नहीं हो पाती है और उनकी कुछ जो इच्छाएं होती हैं अधूरी रह गई होती हैं, ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो इसीलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं और हम अपने पितरों को खुश करते हैं, क्योंकि ना उनकी हमें फील नहीं होता है, कुछ लोगों को होता भी है कि उनकी जो आत्माएं हैं वो हमारे आसपास हमेशा घूमती रहती हैं।
वो हमारे, तभी हम फ़ील कर सकते हैं कि कई बार हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को फ़ील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई होती है। कुछ ना कुछ उनके कर्म ऐसे होते हैं, तो ना तो उनको मनुष्य जीवन में उनका जन्म होता है, और ना तो वो स्वर्गलोक में जाते हैं। तो क्योंकि उनकी आत्मा को वो मुक्ति मिले, और वो स्वर्गलोक में या भगवान जैसे भी उनके लिए डिसाइड करते हैं वो चीज़ हो, इसीलिए हम ये श्राद्ध करते हैं, ताकि हमारे पितृ, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग मतलब वो ना हमारी इस दान दक्षिणा से खुश हों। और जो हम लोग ये आपको सबको पता है कि श्राद्ध में होता क्या है। बेसिकली श्राद्ध में हम ये बिल्कुल सारा खाना जो होता है विदाउट अनियन गार्लिक के बनता है, बहुत ही शुद्धि से बनता है। उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जियां बना सकते हैं। आप लौकी बनाते हो, भिंडी बनाते हो, गोभी बनाते हो, देन काले चने बनते हैं हमारे घर में, दही बड़े सूखे बनते हैं, और फिर दही वाले भी बनते हैं। देन आप सेमियाँ बनाते हो, साग बना सकते हो, पूरी छोले, मतलब जो भी है, बट सारा खाना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होता है, बिल्कुल इसमें विदाउट अनियन गार्लिक होता है। ये होगी खाने की बात। उसके बाद इसमें खाना देना कैसा है, ये नहीं कि आपने खुद खाया खुद ही वो कर लिया। आप इस खाने को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। देखो, ज़रूरतमंद तो उसमें नहीं बोला था, मैं आपको बताऊंगी। उसमें कहा ब्राह्मण को दे सकते हो, किसी ब्राह्मण को, और मतलब है ऐसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप क्यों, हमें बेसिकली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करना है। और इसमें सूखा अनाज भी डलता है, चावल, दाल, और जितना जितना आप दान दक्षिणा दे सकते हो, मुझे लगता है कि तो वो आप तो किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए, हम भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुम उस लायक हो कि तुम किसी की हेल्प कर सको, तो तुम फिर आज का ये दिन बनाया हुआ है, और ये पूरे 16 दिन चलते हैं श्राद्ध, ठीक है। और आज जो है आखिरी श्राद्ध है, ठीक है। तो कुछ लोगों का जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपायर होते हैं, उसके हिसाब से आपको डेट से 16 दिन में पता चलती है कि कब उनका श्राद्ध करना है। बट जो लोग नहीं कर पाए होते हैं, या फिर कुछ लोग हमसे भूल चूक में, कुछ लोग उनके लिए हम श्राद्ध नहीं कर पाए होते हैं, तो आज का यह आखिरी दिन होता है नवरात्रि से पहले, जब हम लोग एक प्रॉपर फाइनल श्राद्ध करते हैं, और हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर हम किसी से कोई गलती हुई हो, हम किसी को भूल गए हो, कोई क्षमा, तो हमें क्षमा कर देना। तो ये था श्राद्ध का पूरा जो मेरे को समझ में आया, कि बेसिकली जो हमारे पितृ हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, ताकि उनको स्वर्ग प्राप्ति या फिर जो मनुष्य प्राप्ति जो भी है, उनकी आत्मा जो मुक्त हो। और किसी के ऐसा भी हुआ होता है कि कोई एक्सीडेंटल मौत हो गई होती है, मतलब एज नहीं थी, पहले हो गई, तो उनकी आत्मा भी बहुत भटकती थी, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब उनकी इच्छाएं को मटेरियलिस्टिक तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंद को भोजन करवाते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो हमारे इस एक्ट ऑफ काइंडनेस और गिविंगनेस से वो खुश हों, और भगवान हमसे प्रसन्न हो। बेसिकली भगवान ने ये चीज़ करी कि आप श्राद्ध करो, तो आपके जो पितृ हैं उनको ये प्राप्ति होगी ना, उनकी आत्मा को आज़ादी मिलेगी, मुक्त होगी, और वो कहीं ना कहीं उनके कर्म अनुसार उनको फिर एक नया जीवन मिलेगा। सो बस ये था जो श्राद्ध के बारे में मुझे समझ में आया। क्या बोलते, मैंने तो कभी इतना डिटेल में नहीं किया है, पर हाँ, मेरी मम्मी हमेशा करती हैं। ऑब्वियसली वो अपने फादर के लिए, जैसे मेरे दादा दादी नहीं है तो मेरे पापा, तो वो लोग करते हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं। तो ऑलरेडी ये बहुत, आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, आप सारी पूजा करते हो, सुबह सुबह ये भोजन बनाते हो, किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। फिर आप पंडित को भी बुला सकते हो, और आप एक प्रॉपर पूजा करवा सकते हो, या फिर आप ये सब कुछ बना के, सूखा अनाज, पैसे, सब कुछ लगा के, आप हाथ जोड़ के, कोई गलती हो तो आप माफ़ करने के लिए अपने पितरों को, मतलब और उनको बोल सकते हो कि ये हमारी तरफ से आप स्वीकार करो, और हम आपको आज भी याद रखते हैं, हमारी यादों में आप आज भी हो। और मतलब अपना, और फिर क्या होता है ना, जब हम ये श्राद्ध करते हैं, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, पितृ हमसे खुश होते हैं। और जो लोग ये श्राद्ध करते हैं, पितृ जब खुश होते हैं तो वो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं करते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो कभी अपने चिल्ड्रन को ऐसा नहीं है कि ख़राब ब्लेसिंग देंगे, बट हाँ, जो लोग करते हैं उनको बहुत ब्लेसिंग मिलती है, उनके आगे आने वाले कर्म अच्छे होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, जितना मुझे पता था, आगे आने वाली जनरेशन, ये हमारे हिंदू धर्म का एक पार्ट
पार्ट है। तो सब लोग आगे, अगर आप यंग जनरेशन में भी हो, मुझे लगता है कि ये इतना प्योर दिन होता है, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। देखो मुझे भी इतना डिटेल नहीं पता, क्योंकि मैंने इतना सारा तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जितना मुझे पता है कि अब हम पूजा भी करते हैं, एक आस्था है, एक विश्वास है। तो ये जो हम जो रिचुअल्स करते हैं ना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी हिम्मत अनुसार, जितना आप फाइनेंशियली कर सकते हो, करने वाले लोग तो कुछ बहुत एक्सपेंसिव गोल्ड भी भेंट करते हैं मंदिरों में। तो आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी बट हाँ, आप कुछ ना कुछ करिए, वो सोच ज़रूर होनी चाहिए। ये बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है, अगर साइंटिफिकली बोलूँ, एक दिन है जिस दिन आप, ऐसे तो सब हर इंसान अपने लिए सोच रहा है, अपनी लग्जरी, अपना एक्सपेंसिव चीज़ें अपने लिए, बट ये एक दिन है जिस दिन हमें चाहे डर ही हो, चाहे हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करना हो, बट हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सुबह सुबह अच्छे अच्छे व्यंजन बना रहे हैं, हम लोगों को ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो उससे भी जो ब्लेसिंग मिलती है, हमने किसी की हेल्प करी। तो ये सब चीज़ें पता है क्यों बनी हुई हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं तो हम किसी की हेल्प कर सकें। मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं हर चीज़ को ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, तो अगर आप मुझे कुछ भी ऐसे बोलोगे ना, मुझे लॉजिक चाहिए, या तो मतलब मुझे समझ में आनी चाहिए वो बात। तो मेरे को जब इस धर्म के रास्ते से नहीं समझ में आता, तो मैं उसको साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करती हूँ कि बेसिकली हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, और इसीलिए एक दिन ऐसा है जहाँ पे हम अपने पितरों को खुश कर रहे हैं, और उस इनडायरेक्टली हम किसी की हेल्प भी कर रहे हैं। तो किसी की हेल्प करना तो हमेशा ही अच्छी बात होती है। अगर आपकी इनकम 100% है, तो अगर आप उसका 2% किसी के लिए कुछ कर सकते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और यही आपकी कर्मा है। कर्मा इज़ दिस ऑल अबाउट दूसरों की हेल्प करना, अच्छे सोच रखना, अच्छे काम करना, यही कर्म है। बाकी सब तो अदरवाइज सब लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। तो मैं तो आई थिंक मैं नेवर एंडिंग टॉपिक में, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं पॉडकास्ट कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे तो नेवर एंडिंग इस चीज़ से बात कर सकती हूँ। पर मैं अपनी, और मैं लेट भी हो रही हूँ क्योंकि वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तो अब मैं निकलूँगी अपने घर के लिए, और कल वैसे भी नवरात्रि है, तो मैंने घर सफाई तो पूरी कर ली है। मैंने कपड़े भी बेडशीट चेंज कर दी है, जो भी हम करते हैं। देखो ये भी एक पार्ट है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। बट हाँ, मेरे को भी आज तो मैं रात को शायद वहीं स्टे करूँगी। बट हाँ, मुझे कुछ सामान लेना है, खेतरी लेनी है, ये सब तो बहुत ही बिजी दिन होने वाला है। और बस अब मैं निकलती हूँ, और जब मैं घर पहुँचूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पापा मम्मी ने कैसे श्राद्ध किया और उन्हें क्या क्या बनाया है, तो वो भी मैं इसमें ज़रूर इंक्लूड करूँगी। सो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी एक इन्फॉर्मेशन देने की कि जो लोग भी ये कर सकते हैं। और आज हम कितने भी आधुनिक और कितने भी न्यू टेक्नोलॉजी में, पर हमें अपनी पुरानी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उसको आगे बरकरार रखना चाहिए, और अपने पेरेंट्स, अपने आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए। सो मैं मिलती हूँ आपको इससे थोड़ी देर में अभी। और मैं अगर लुक की बात करूँ तो कुछ ऐसा नहीं था, और मैं इसमें लुक दिखाना भी नहीं चाहती। मैंने बहुत सिंपल, पता नहीं क्यों क्या हुआ है कि मैं मेकअप शूट्स में इतना मेकअप होता है कि अब मैंने बेस भी नहीं लगाया हुआ। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना नॉर्मल CTM रूटीन किया, नॉर्मल अपना बिल्कुल मेरे को स्किन जितना फ्रेशली ब्रीथ करे। हाँ, मैंने ये ब्लैक बिंदी ज़रूर लगाई है, और थोड़ा सा काजल लगा लिया आज मैंने, टिंट तो मेरा होता ही है बस। और मैंने एक स्लीक जूड़ा बना लिया है, और मैंने बिल्कुल ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये लखनवी पूरे सूट सेट, बिकॉज गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ वहाँ पे जाके। और ये मेरा बहुत पुराना सूट है गाइस, ये देखो मेरी रिंग लाइट पे है। सो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरा पूरा कुर्ता बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर का है कुर्ता, मतलब सूट सेट है, और इसमें प्यारी सी लखनवी कढ़ाई की हुई है, और ये है इसका पूरा। और अभी मैं अपनी स्लीपर्स वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं पहनने वाली हूँ, पर ये भी मेरी ये घर की स्लीपर ही मैच कर रही हैं। और बस बाकी मैंने बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं किया, नॉर्मल एक किया, अपना कड़ा पहना और नॉर्मल अपना ब्रेसलेट। और कान के मुझे ये वाले, हाँ, इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है। देखो ये जो इयररिंग्स है ना, ये मुझे बहुत पसंद, मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है। और मैंने एक छोटी सी ऐसे अपनी रिंग पहन ली, और ये देखो ये रिंग भी इसके साथ अच्छी लग रही थी, तो ये कर लिया। बस ये मेरा एक लुक है। तो अभी सो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मैं लास्ट में शूट करना भूल गई, बिकॉज मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने कल के लिए ले लिया है नवरात्र के लिए नारियल और खेतरी, मेरी खेतरी भी ले ली है। हे गाइस, तो आज मेरी मम्मी ने बनाया है, देखो ये लंकू होता है हिमाचली डिश, ठीक है। ये रही भिंडी, ये कुछ भरवा शिमला मिर्च लग रही है, आज तो बहुत वैरायटी है। और गोभी, चने,
अच्छा ये पतरोड़ हुआ गाइस, सॉरी ये पतरोड़ है, मुझे लगा ये भरवा शिमला मिर्च है। ये हमारे हिमाचलियों में पतोड़ होता है। ये हिमाचली डिश है, लंकू भी हिमाचली डिश है। ये रही लौकी, दही भल्ले मतलब भल्ले, पूरी और चने, और मैं अपनी बहन को डिस्टर्ब, और देखो पनीर की सब्ज़ी, और बाकी मीठे में भी बहुत कुछ होगा। सॉरी बहन, ये मेरा बहुत देर से वेट कर रही थी। और ये रही मेरी मम्मी, हाय हाय। और ये रहा इनका कुकिंग सेशन चल रहा है। देखो ये इतनी मेहनत होती है गाइस, मैं को बता नहीं सकती। सुबह उठ के मतलब इतनी जल्दी सब शुरू करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, मेरे को तो ये रहा मीठा, ये रही सेवैयाँ, और देखो सेवैयाँ में कितना दूध काट के मतलब ऐसे बनाया जाता है कि हमारे पितर बिल्कुल खुशी हो जाएं। सो बस बहुत ही श्रद्धा भाव से सारा काम होता है। और मैं अब आपको लेके चलती हूँ अपने मंदिर। ये मेरे गणेश जी, देखती हूँ मेरे पापा क्या कर रहे हैं ऊपर। और अच्छा सो गाइस, मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, मतलब ऑब्वियसली लंच के टाइम पे आई हूँ। सुबह मुझे भी अपने घर के काम ख़त्म करने थे, तो बस अब मैं यहाँ आई हूँ और मेरे डैड सो रहे हैं। सो मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर। और ये देखो, ये हिमाचलियों में ना थल मंदिर होता है। ये मैंने इतनी ज़ोर से किया कि ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि ये पत्ते उड़ गए। सो ये रहा मेरे घर का, इनने मंदिर क्यों बंद किया हुआ है? जहाँ ये लाइट जनरली ऑन रहती है हमेशा। सो ये रहे मेरे भगवान जी। ये मेरे सबसे फेवरेट है, मेरे साईं बाबा जी मेरे एकदम फ्रेंड है। मैंने आज तक इनसे लाइफ में जो भी कुछ भी मांगा है तो मुझे हमेशा मिला है। और ये मेरे सारे भगवान जी, कृष्ण कन्हैया, जय माँ दुर्गे, जय गणेश। सो हमारे में बाबा बालकनाथ जी, ये हमारे कुल देवता हैं। ये रही वैष्णो माता, जय माँ दुर्गे। और ये है मेरी दादी जी। देखो ये है, इसको कहते हैं पिंडी कहते हैं। सो इसमें ये भी हमारे भगवान जी हैं। और ये रही मेरी दादी जी, इनके लिए हमने आज श्राद्ध किया है। और ये लक्ष्मी माता जी, ये सब है। ये है मेरा अच्छा सा मंदिर, पूजा हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी हिमाचली हमारे, हम हिमाचल के हैं तो हमारे में ना एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पखड़ी। तो मतलब उसमें लिटरली आपको पूरे घर की चौखट में पखड़ी ढानी होती है। तो मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि मेरे डैड सो रहे हैं। पूजा तो यहाँ पे हो चुकी है, खाना मैंने आपको दिखा दिया। अब नीचे जाके थोड़ी बात करते हैं आपसे। सो गाइज़, बस मैं भी आ चुकी हूँ और मैंने आपको दिखा दिया कि जो रात का खाना होता है वो भी, मंदिर भी दिखा दिया। बट पखड़ी तो कुछ दिख नहीं रहा। मम्मी यार पखड़ी नहीं ढाई क्या? हाँ। तो गाइस मैं आपको पखड़ी ना, कल नवरात्रि है ना, कल सुबह आपको दिखाऊंगी। वो एक्चुअली ढाई तो, हाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया ना जब मैंने वो डोर खोला ना। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, चौका होता है वो चावल के आटे का ना चौका। श्राद्ध में नहीं डलता? हाँ तो श्राद्ध में नहीं डलता, बट हमारे हिमाचलियों में बेसिकली क्योंकि श्राद्ध है तो इसीलिए इसमें चौका नहीं डलता। बट अदरवाइज़ कोई भी अगर हमारे यहाँ पे शुभ काम होता है तो उससे पहले हमारे में चौका डलता है। और चौका डलने के बाद में ध्रुव होती है। और ये फूल पत्ते कौन से होते हैं ये? हाँ फूल के पत्ते, जो पर्पल वाले फूल होते हैं ना गाइस, पर्पल वाले फूल। और मैं कोई भी ले लो, किसी भी फूल के पत्ते ले सकते हैं। सो सॉरी मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने ना हमेशा देखा है सनफ्लावर वाले नहीं होते गेंदे के, उसके मम्मी तोड़ के करती है। या फिर एक पर्पल वाले फ्लावर आते हैं जो मैं पिक्चर में मेंशन कर दूंगी कौन से फ्लावर की बात कर रही हूँ। तो किसी भी फूल के पत्ते ना आपको सीधा रख के, वो 3 पत्ते रख के उसके ऊपर अक्ष मतलब चावल और ये कुमकुम और पानी, इससे आप पूजा करते हो। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम शुरू होता है। तो हाँ तो सुबह तो वो जो मतलब बेसिक पखड़ी तो ढलती ही है, रोज़ ही हमारे यहाँ पे होती है पखड़ी। तो बस अभी वो हो चुका है सब लोग, और अब खाना भी बिल्कुल तैयार है। और ये बेचारे मेरा सुबह से वेट कर रहे हैं, पता नहीं सुबह इन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया, बट मेरे को तो लगा ये लोग खा चुके हैं और रेस्ट कर रहे होंगे। थोड़ा इनको रेस्ट करने देती हूँ, मैं लंच पे पहुँचूँगी। सो बट मैं देख रही हूँ कि सब लोग अभी खा रहे हैं।
तो बस अभी खाना खाते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी श्राद्ध के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो बहुत ही मेहनत का काम होता है, बट हाँ श्रद्धा भाव होना चाहिए। और ऑब्वियसली जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, तो अगर हम उनके लिए छोटी सी चीज़ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमें आने वाली जनरेशन को इसके बारे में सिखाना चाहिए। तो ये था मेरा एक श्राद्ध का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए। आई होप मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाई हूँ, कुछ दिखा पाई हूँ। रास्ते में मैं बिल्कुल ही शूट करना भूल गई, क्योंकि मैं अब देखिए श्राद्ध एकदम ख़त्म होता है, नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, तो मेरे को अपनी खेचड़ी भी लेनी थी और नारियल भी लेना था, क्योंकि कल सुबह पता नहीं वो सारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो लेके रख के। अब ऐसे तो बोलते हैं श्राद्धों में नहीं लेना चाहिए, बट मैंने बाकी कोई सामान नहीं लिया। और फिर आप गंगा जल थोड़ा सा करके आप कल से शुरू कर सकते हो। सो ठीक है, ये था मेरा ब्लॉग। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग श्राद्ध के बारे में अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो कि मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बोल दिया था। और ये आ गई है वीडियो की एंडिंग में लूँगी इस अमेजिंग सी, मैंने अपनी बहन की थाली दिखाई थी, ये रही मेरी अमेजिंग सी श्राद्ध की थाली।